भारत आज़ाद हुआ 1947 को और उसके पश्चात अब तक धीरे धीरे गुलामी के कई निशानियों को, कई पहचानों को बदल दिया गया। लेकिन एक पहचान ऐसी थी जो भारत के नागरिक 160 साल से ढो रहे थे और उसे भोग रहे थे। भारत का आम नागरिक अगर किसी बात से डरता है तो वह है पुलिस और कानून। इससे बड़ा भारत के जन सामान्य को डर सा लगता है। उसका नाम भी है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसे 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसका अनुवाद करके बताऊं तो यह भारतीय दंड विधान, जिसे सुनकर ही लगता था कि ये कानून केवल दंड देने के लिए बने हुए हैं। अब जाकर भारत में पूरे के पूरे इस नाम को ही बदल दिया गया है और कानून बदल दिया गया है। इसका नाम अब परिवर्तित कर हो गया है भारतीय न्याय संहिता। न्याय देने के लिए कानून। जन सामान्य को ये न्याय देने का जो कानून है, इसे समझ लेना चाहिए। इसीलिए यह वीडियो हम अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरी शंकर डे, अधिवक्ता। दुर्ग कोर्ट में, दुर्ग जिला न्यायालय में मैं विधि व्यवसाय का कार्य करता हूं। ये जो कानून है, ये 24 फरवरी 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई भारतीय गजट में। 21 दिसंबर 2023 को इसे संसद ने पास किया और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और इसे कानून बना दिया गया। इंडियन पेनल कोड का नाम बदलकर अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। लेकिन इससे संबंधित दो और कानून हैं जो इससे संबद्ध है, जिसे भी परिवर्तन करना ज़रूरी था। ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो दूसरा हुआ CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम बदलकर हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो याद रखिए, पहला हुआ भारतीय न्याय संहिता और दूसरा हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और उसके साथ साथ एक और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों की एक दूसरे की पूरक व्यवस्था है। ये पहले एपिसोड में, जो कि हमारा एपिसोड श्रृंखलाबद्ध होंगे, हमारे इस एपिसोड का या पूरे श्रृंखलाबद्ध एपिसोड का हमने नाम दिया है कानूनन। कानूनन एपिसोड जब भी आप देखेंगे, एक जनमानस के लिए हम बना रहे हैं कि उन्हें साधारण तौर पर यह भारतीय न्याय संहिता में क्या है, पुराने के अनुसार क्या क्या परिवर्तन किया गया है, क्या नए कानून इसमें जोड़े गए हैं, किन अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने कानूनों को हटा दिया गया है, और पुलिस की अपराध, गिरफ्तारी, जमानत, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, पुलिस की हिरासत आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सुरक्षा संहिता में, सुरक्षा अधिनियम में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये सारे चीज़ों को, सारे वस्तुओं को, सारे विधानों को हल्के हल्के तौर पर हम अपने श्रोताओं को बताएंगे, ताकि उनके ये सामान्य कानून समझ में आए और उनका एक प्रकार का डर इसमें ख़त्म हो जाए। जैसे ये कहूँ कि धारा 144 1 जुलाई के बाद पूरे देश में कहीं नहीं लगेगी। तो धारा 144 का क्या अर्थ होता था, ये तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित धारा है। लेकिन अब कौन सी नई धारा इसकी जगह लेगी, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, इस प्रकार के सभी धाराओं में क्या परिवर्तन है, क्या नाम में परिवर्तन किया गया है, इन सब को लेकर ही हम आ रहे हैं हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है कानूनन। आइए, इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले हमारे एपिसोड्स को देखना मत भूलिएगा, देखते रहिएगा हमारा ये यूट्यूब चैनल कानूनन। मैं गौरी शंकर डे इस भूमिका के साथ ही पहले एपिसोड से विदा लेता हूं, और नए एपिसोड में मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है हमारे परिवर्तन न्याय संहिता में। आइए, यहाँ
समाप्त करते हैं। नमस्कार। कानूनन।